अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ने की क्या फजीलतें हैं और आपको इस एक कुरानी वजीफ़ा जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अलिफ लाम मीम, नाजरीन आपको पता चल जाएगा कि इसको पढ़ने से आपको क्या क्या मिल सकता है। दुनिया के कोने से कहीं से भी आप इसको पढ़ लें, आपकी कितनी भी बड़ी से बड़ी हाजत है, बड़ी सी बड़ी मुरादें हैं, अल्लाह पाक के हुक्म से सारी की सारी हाजतें आपकी पूरी हो जाएंगी। जिन भाइयों के बहनों के रिश्ते नहीं आते, मन पसंद की शादी चाहते हैं, कोई भी किसी भी तरह का मसला है, आप इस एक कुरानी लफ्ज़ को पढ़ लें। अलिफ लाम मीम का इतना बेहतरीन, इतना पावरफुल, इतना मुजर्रब तरीन ये आज का वजीफ़ा मैं आपको बतलाने वाली हूँ, जिसको आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आप ज़िंदगी भर दुआएं देंगे। कोई भी इंसान, कोई भी कर्जे में डूबा हुआ है, दौलत की कमी है, पैसों की कमी है, तंग दस्ती चल रही है, कर्जे में ऐसा डूबा हुआ है कि उसका बाल बाल तक कर्जे में डूब गया है, तो नाजरीन आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, कहीं से भी आपको स्किप नहीं करना है, काट फाड़ के इस वीडियो को बिल्कुल भी नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप काट फाड़ के इस वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो में बताई हुई तमाम बातें आप नहीं जान पाएंगे। कोई भी कर्ज में डूबा हुआ शख्स है तो वह अलिफ लाम मीम का अमल सुबह जैसे ही उसकी आंख खुले, सुबह आंख खुलते ही उसने अलिफ लाम मीम का ये अमल साथियों, भाइयों, बहनों, कुछ भी खाए पिए बगैर किस तरह पढ़ना है कि सबसे पहले आपने एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो भी आपको याद हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं आप, और ज़्यादा अफजल यह है कि आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ें। आपने एक मर्तबा, 3 मर्तबा, 7 मर्तबा या 11 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ना है। कर्ज से फौरी तौर पर आप शाम तक आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस अमल को पढ़ने का तरीका मैं अब आपको बतलाने वाली हूँ। सबसे पहले तो कर्जदार सुन लें, मतलब जो कर्ज में डूबे हुए हैं वह सुन लें। जिनको कर्जदार ने परेशान किया हुआ है, जिन पर लाखों करोड़ों का कर्जा है, वह लोग इस अमल को पढ़ लें। आपने सुबह जैसे ही आपकी आंख खुले, सबसे पहले 1 मर्तबा, 3 मर्तबा, 7 मर्तबा या 11 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। मतलब एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें आप, 3 बार पढ़ें, 7 बार पढ़ें या 11 बार पढ़ें, कोई सा भी दुरूद इब्राहिम आपको पढ़ना है। या अगर आपको दुरूद इब्राहिम नहीं याद है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद भी पढ़ सकते हैं। एक मर्तबा आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ें, कोई सा भी हो। पहला वजीफा आपने पढ़ना है। इस अमल में सबसे पहले आपने क्या करना है, दुरूद शरीफ पढ़ लिया तो फौरन ही आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार पढ़ना है। और आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक मर्तबा जब पढ़ लिया, तभी आपने 21 मर्तबा अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम आपने 21 मर्तबा इसी तरीके से पढ़ना है। तादाद कमी पेशी ना हो, रोज़ाना सुबह भी पढ़ सकते हैं। कर्ज के लिए एक दिन पढ़ लेंगे, ज़रूरत ना पड़ेगी, आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें। वही दुरूद पाक पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ा था, और अल्लाह पाक से दुआ मांगे, अल्लाह पाक मेरी कर्ज से मुझे छुटकारा मिल जाए, और जितनी दुआएं मांग सकते हैं मांग लें। लेकिन कर्ज के लिए इस अमल का तरीका ये है। अब आप दूसरे नंबर का वजीफा और सुने। दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है, अगर कोई भी बीवी, शौहर, बीवी अपने मायके में है, शौहर अपने घर में है, यानी कि दोनों अलग अलग हैं, अब बीवी चाहती है पढ़ना कि शौहर उससे करीब हो जाए, या शौहर चाहता है पढ़ना, दोनों का तरीका एक ही होगा। किस तरह पढ़ना है, आपने मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद पूरी नमाज आपने कंप्लीट कर ली। पूरी नमाज जब आपने पढ़ ली, तब जा नमाज पर बैठे बैठे आपने क्या करना है, सबसे पहले 1 मर्तबा जा नमाज पर बैठे बैठे मगरिब की नमाज के बाद
मियाँ बीवी आपस में करीब लाने के लिए एक दिन का अमल 1 घंटे में शौहर गुलाम बन जाएगा। अगर शौहर पढ़ ले तो बीवी उसकी गुलाम बन जाएगी। ऐसा अमल बताऊंगी आज मैं आपको। आपने करना क्या है, आपने मगरिब की नमाज अदा की, जहां नमाज पर बैठे बैठे आपने पूरी नमाज कंप्लीट कर ली, तो सबसे पहले आपने 1 मरतबा, 3 मरतबा, 7 मरतबा या 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। कितनी बार? 1 बार, 3 बार, 7 बार या 11 बार। फिर फौरन आपने दुरूद शरीफ पढ़ते ही क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। फिर उसके फौरन बाद आपने 100 मरतबा अलिफ लाम मीम आपने 100 मरतबा यानी 100 टाइम आपने पढ़ना है। और आखिर में आपने दुरूद पाक वही पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था। तसब्बुर में शौहर पढ़े तो उसी वक्त आखिर में जैसे ही दुरूद पाक पढ़ ले, शौहर बीवी का चेहरा तसब्बुर में लाए और उस पर 3 बार फूंक मार दे। और बीवी पढ़े तो आखिर में शौहर का चेहरा तसब्बुर में लाए और शौहर पर फूंक मार दे, और तभी शौहर भागते हुए तुम्हारे कदमों में गिरेगा। और बीवी पर पड़ोगे फूंक मारकर तो शौहर पड़ेगा तो बीवी भागते हुए आएगी। ऐसी मोहब्बत पैदा करने वाला अमल आपने न किया होगा, न कभी सुना होगा। अलिफ लाम मीम का ये अमल वह लोग जिन बहनों के या भाइयों के अच्छे रिश्ते ना आते हों, रिश्तों की इस अमल को पढ़ते ही लाइन लग जाएगी। रिश्तों का एक ऐसा सिलसिला बन जाएगा कि हैरान रह जाओगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जिस दिन चाहे इस अमल को पढ़ सकते हैं। कोई वक्त की टाइमिंग की पाबंदी नहीं। अच्छे रिश्तों के लिए मेरी बहनें मेरे भाई दोनों तरीकों का एक ही है। बैठ जाएं, जब दिल करे पढ़ने के लिए सुकून से बैठ जाएं। चाहे घर में बैठें, घर में बैठ जाएं तो बहुत बेहतर है, बजाय इसके बाहर कहीं भी ना पढ़ें। तो घर में तवज्जो ज़्यादा अच्छे तरीके से दे पाएंगे। सुकून से इत्मीनान से बैठ जाएं आप किसी एक ऐसी जगह जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। अच्छे रिश्तों के लिए आपने सबसे पहले अलिफ लाम मीम का ये अमल किस तरह करना है, कितनी बार पढ़ना है। अच्छे रिश्तों के लिए आपने सबसे पहले सुकून से बैठ गए आप एक जगह पर, 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया, कोई सा भी दुरूद इब्राहिम पढ़ लिया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले, चाहे सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ ले, जितनी बार भी पढ़ लिया आपने 1 मरतबा दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ लेना है। तो अब आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम आपने 11 मरतबा यानी 11 टाइम पढ़ना है। दोबारा उसी वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम आपने फिर से 11 मरतबा पढ़ना है। फिर उसके बाद में आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तीसरी बार आपने फिर से रिपीट करके अलिफ लाम मीम 11 मरतबा आपने फिर से पढ़ना है। फिर आखिर में आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ वही जो आपने शुरू में पढ़ा था, और अल्लाह पाक से हाथ उठाकर दुआ मांगनी है, मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ मुझे मेरी मन के पसंद का रिश्ता मिल जाए, जैसा मैं चाहती हूँ या जैसा मैं चाहता हूँ मुझे रिश्ता चाहिए वैसा मुझे रिश्ता मेरे मौला अता कर दे। मेरे भाई जो हैं वो उनकी जो ख्वाहिश है, जैसा रिश्ता चाहती हूँ। रिश्तों के लिए आपने ये अमल करना है। अब आपको मैं बता दूं, जो बहन भाई जिनके घर में तंग दस्ती है, परेशानी है, माली परेशानी है, घर खाली है, दुकान खाली है, कंगाल हो गए हैं, रोड पर आ गए हैं, फकीर हो चुके हैं, दौलत को आसमान से अपने ऊपर बरसना देखना चाहते हो, बरसाते हुए देखना चाहते हो, दौलत की रेल पेल चाहते हो कि 1 मिनट भी देर हो जाए, जहां वजीफा बने वहां दौलत की रेल पेल लग जाए, सारी की सारी तंग दस्तियां परेशानियां जितनी भी मुश्किलात हैं सभी ख़त्म हो जाएं। रिज़्क दौलत ऐसे आपको ढूंढते हुए आए जैसे प्यासा पानी को ढूंढता है। रिज़्क और दौलत का मसला इस वक्त हर बंदे का बना हुआ है। हर दूसरा शख्स इस वक्त पैसों की तंगी की वजह से, माली परेशानी की वजह से शदीद मुश्किलात में है।
رزق اور دولت کے لیے جو بندہ چاہتا ہے کہ پیسے آپ کے آگے پیچھے گھومیں، پیسوں کی ریل لگ جائے، گھر میں دولت کا طوفان کھڑا ہو جائے، میں نے الف لام میم کا وظیفہ رزق اور دولت کے لیے جب بھی کسی کو بتایا یا کسی بھی مسئلے کے لیے اس کا ایک طریقے کا الگ ہوتا ہے، جب بتایا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، لوگوں کی زندگیاں دولت سے بھر گئی، لوگوں نے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دی کہ واقعی میں آپ نے ہمیں سچا عمل بتایا، لاکھوں کروڑوں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے یہ دولت اور رزق کے لیے۔ اس کے علاوہ جس بندے کا جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی پریشانی ہو، جو بھی دقت ہو، قرض میں ڈوبا ہوا ہو، میاں بیوی کا جھگڑا ہوا ہو، اچھے رشتے نہ آتے ہوں، ان سبھی مسائلوں کا حل اور ان کا طریقہ اب میں آپ کو یہاں پر چوتھا مسئلہ، جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اور اس کے بعد بیماریوں کے لیے بھی، اب میں آپ کو اسی ویڈیو میں اور بھی الف لام میم کے پڑھنے کے اور بھی کیا کیا فائدے ہیں وہ سب بتاؤں گی۔ آپ نے رزق کی تنگی کے لیے اس عمل کو فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، فجر کی نماز آپ کو لازمی پڑھنی ہے، ایک دن کا عمل کر لیں، فجر کے بعد میرے کہنے پر 15 سے 20 سیکنڈ لگیں گے، اس چھوٹے سی عمل کو پڑھنے میں دولت کی ایسی بارش تم نے کبھی زندگی میں نہ کی ہوگی، کبھی دیکھی نہ ہوگی، ایسا طوفان دولت کا ساری زندگی وظیفے پڑھ لو، لیکن اس سے بہتر عمل اگر تمہیں مل جائے تو پھر مجھے کہنا، یہ بہے عمل ہے، تمہیں دے کر جانے والی ہوں، ساری زندگی دعائیں دو گے، ساری زندگی کے تمہارے وظیفے الگ، اور آج کا یہ میرا بتلایا ہوا عمل، یہ آج کا میرا بتلایا ہوا وظیفہ ایک طرف، دولت کا بادشاہ عمل ایک طرف، اس عمل کو معمولی نہ سمجھے، یہ عمل تمہاری تقدیر کے بند دروازوں کو کھول کر رکھ دے گا، فوری طور پر رزق کا بندوبست کر دے گا، دولت کا بندوبست کر دے گا۔ یہ عمل وہ عمل ہے ناظرین جس کو دنیا میں لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے کامیابی حاصل کی ہے، جس کو دنیا میں لاکھوں لوگ پڑھ چکے ہیں، اپنی حاجتوں کو، اپنی مرادوں کو پورا کر چکے ہیں۔ میرا ذاتی آزمایا ہوا عمل، میں نے اپنے مشکل وقت میں، مالی پریشانی میں جب بھی اس عمل کا سہارا لیا، اللہ پاک نے میری غیب سے مدد کر دی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے رزق اور دولت کی بارش کا یہ عمل الف لام میم کا کس طرح سے کرنا ہے، بہت ہی توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے، بہت ہی دھیان سے سننا ہے، اور ایک ایک بات آپ نے نوٹ کر کے رکھنی ہے۔ پوری فجر کی نماز ادا کر لینی ہے آپ نے، آخری رکعت میں جب سلام پھیرتے ہوئے پوری نماز کمپلیٹ کر لی تو سلام پھیرا، اب آیات کی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے آپ نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں آپ، جو آپ کو یاد ہو ایک بار پڑھ لیں۔ درود ابراہیم یاد ہے تو آپ درود ابراہیم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھ سکتی ہیں، صرف ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی، اور فوراً درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے اب پہلا وظیفہ، بہت ہی کمال کا وظیفہ، دولت کا بادشاہ وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم آپ نے 33 مرتبہ یعنی کہ 33 ٹائم آپ نے الف لام میم پڑھنا ہے، 30 اور 3 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد درود شریف پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور پھر 33 مرتبہ آپ نے الف لام میم پڑھا، اور آخر میں درود شریف پڑھ لی، وہی درود شریف جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ آپ نے رزق روزی کے لیے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، دعا مانگنی ہے، پیسوں کی تنگی کے لیے دعا مانگ لیں کہ اللہ پاک مجھے غیب سے رزق عطا کر دے، میری خالی جھولی کو بھر دے، مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے عطا کر دے۔ جو رزق کے مسئلے ہوں، تنگی ہو، مالی پریشانی ہو، اس کے لیے خوب ساری دعائیں مانگے۔ اب آخر میں بتا دوں کہ جس بندے کی بیماری ختم ہونے کا نام نہ لے رہی ہے، سالوں سے بیمار ہے، بیماری ایسی ہو گئی ہے کہ اس کا نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی، اس وقت ہر بندہ
नाजरीन, किसी न किसी बीमारी में परेशानी में उलझा हुआ है तो बीमारियों को और परेशानियों को ख़त्म करने वाला चाहे जहनी तौर पर बीमार हो चाहे जिस्मानी तौर पर बीमार हो, कोई बड़ी से बड़ी बीमारी हो, नज़र बद का मसला हो, जादू का मसला हो, ऐसी मुश्किलात हो कि ख़त्म होने का नाम ना लेती हूँ, कोई ऐसी मुश्किल परेशानी हो तो आपने क्या करना है, जिस्म के कोने कोने से अब जो मैं आपको अमल बताने वाली हूँ ये आपके अलिफ लाम मीम का जिस्म के कोने से कोने बीमारियों को दूर कर देगा, जिस्म के कोने कोने से बदनजरी का खात्मा कर देगा, जिंदगी से परेशानियों को फौरन ही ख़त्म कर देगा। आपने रात को बिस्तर पर लेटकर जब सोने लगो तो आपने बिस्तर पर लेटकर अपने साथियों भाइयों बहनों इस अमल को आपने पढ़ना है। बिल्कुल सोने के लिए तैयार हो, जब आपने बिस्तर पर लेटना है और इस अमल को पढ़ना है तो आपने सबसे पहले एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, वही दुरूद शरीफ जो आपको याद है। उसके बाद में आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और अलिफ लाम मीम आपने 313 मर्तबा आपने अलिफ लाम मीम को पढ़ना है। ध्यान से सुने, आपने 313 मर्तबा अलिफ लाम मीम को पढ़ना है और आखिर में दुरूद पाक पढ़ लेना है। ये भी समझ लें, आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ के आपने जब आखिर में दुरूद पाक पढ़ लिया तो फौरी तौर पर अपने दोनों हाथों पर दम करके अपने चेहरे पर फेर लेना और खूब सारी दुआएं मांगना। जो बीमारियां हों, जो परेशानियां हों, उसके लिए दुआएं मांगना। दुआ मांगते मांगते आपने आखिर में दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है और फिर उसके बाद में आपने जागना नहीं है कि जागकर मोबाइल चला लिया या कोई और काम कर लिया, तो आपने जागना बिल्कुल भी नहीं है, आपने उसी वक्त सो जाना है। इन तमाम मसाइल के लिए अगर ये तमाम के तमाम किसी भाई के साथ मसाइल हों तो इन तमाम के तमाम अमल को वो एक ही दिन में पढ़ सकता है, कोई पाबंदी नहीं किसी का। अगर ऐसा मसला हो, रोजी का मसला हो, बीमारी का मसला हो, मियाँ बीवी के झगड़े का मसला हो, किसी के शादियों का मसला हो, कर्जों का मसला हो, अच्छे रिश्ते, तो वो लोग जितने तरीके बताए एक ही दिन में इन तरीकों पर मुख्तलिफ वक्त में अमल कर सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपने ये मेरे बतलाए हुए सभी अमल बहुत ही ध्यान से सुने होंगे। अब आपने क्या करना है, लाजमी तौर पर आपने कमेंट बॉक्स में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 99 नामों में से कोई एक नाम प्यार से मोहब्बत से लिख देना है और आमीन जरूर लिखें, जिसकी भी जो भी ख्वाहिश हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन्हें भी बताएं अलिफ लाम मीम के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं और जिनकी जो भी मुश्किलात हैं वो किस तरह से चुटकियों में ख़त्म होने वाली हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, एक नए वजीफे के साथ में। दुआओं में याद रखें, अगर आपने इजाज़त लेनी है तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें वीडियो के। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।